श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहुँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तुलसी कथ रामायण कथा कहूँ अनुसार आए सुआसन लीजिए। श्री ब्राजिए पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करुणाम भव्य हृणाम बोलो प्रेम श्री हनुमान जी महाराज की जय। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जा कलयग खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करुणाम भव्य हृणाम बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। खीरत सरित छहु ऋतु रूपी समय सुहावन पावन भू हिम 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 शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाव बर नव राम विवाह समाजु जो मुद सो मुद मंगल मैं ऋतुराजु ग्रीसम दुसह राम बन गवनु पंथ कथा कर आतप पव बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगल का राम राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहा सतीश रोमन सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पार भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस भरन न जाय अवलोकन बोलने मिलन प्रीत परस पर हार भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष मंगल भवने अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी नथो अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पे आस मनो मन हार राम सुप्रेमय पौषत पानी हरत सकल कल कलुष गलानी
भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोष, काम कोह मद मोह नसाव, विमल विवेक विराग बढ़ाप, सादर सज्जन पान किए ते, मिटई पाप परिताप हिए ते, जिन अहि बारी न मानस धोय, ते कायर कल काल बिगोय, त्रसत न रखि रवि कर भव बारी, फिर रही मृग जिम जीव दुखारी, मत अनुहार सुबार गुण, गन गन मन अनवाई राम, सुमर भवानी शंकर कह, कवि कथा सुहाई सिया राम, अब रघुपति पद पंकरु रामा, हिये धरी पाई प्रसाद सिया राम, कहूँ जुगल मन बरै कर, मिलन सुभग संवाद सिया राम, मंगल भवन अमंगल हाय, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अतः अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है, और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह मल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलयुग के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ।